नमस्कार दोस्तों, एमपी डिबेट में आपका स्वागत है। बदलाव मजबूरी या जरूरी। मध्य प्रदेश में चुनाव के पहले कुछ बदलाव हुए हैं और ये बदलाव क्या कांग्रेस की मजबूरी है या जरूरी थे। क्योंकि हमने ये देखा कि जब कमलनाथ थे तो उनको बदलकर जीतू पटवारी को किया गया, तो जीतू पटवारी निश्चित रूप से कमलनाथ की तुलना में युवा हैं, तो ये उम्मीद की जा रही थी कि जीतू पटवारी जो है वो अपनी एक टीम बनाएंगे और थोड़ा बहुत बदलाव तो वो करेंगे। तो ये जो बदलाव है चुनाव के दौरान, इसको लेकर हम अभी बातचीत करेंगे। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने मीडिया विभाग में बड़ा परिवर्तन किया है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने नई टीम में पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता मुकेश नायक को मीडिया विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं वर्तमान अध्यक्ष के मिश्रा को मीडिया विभाग का सलाहकार नियुक्त किया है। साथ ही कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव प्रभारियों में भी बड़ा बदलाव किया है। प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने प्रदेश के 29 लोकसभा क्षेत्र के प्रभारियों के दायित्व में परिवर्तन कर नए नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए रामनिवास रावत को मुरैना, लखन सिंह यादव को भिंड, अशोक सिंह को ग्वालियर, जयवर्धन सिंह को गुना, नितेंद्र राठौर को सागर, यादवेंद्र सिंह को टीकमगढ़, मुकेश नायक और हर्ष यादव को दमोह, आलोक चतुर्वेदी को खजुराहो, राजेंद्र कुमार सिंह को सतना, डॉक्टर गोविंद सिंह को रीवा, विनय सक्सेना को सीधी, डॉक्टर अशोक मस्कोले को शहडोल, लखन घनघोरिया को जबलपुर, कदीर सोनी को मंडला, ठाकुर रजनीश सिंह को बालाघाट का प्रभारी बनाया गया। विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस में सर्जरी जरूरी मानी गई थी। यह परिवर्तन कार्यकर्ताओं को हार के सदमे से उभारने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है, ताकि नए जोश और उत्साह के साथ लोकसभा चुनाव में पूरी ताकत के साथ कार्यकर्ता मोर्चा संभाल सकें। कांग्रेस ने अपने संगठन में भी बदलाव करते हुए प्रभारी प्रशासन का दायित्व संजय कामले को दिया है। वहीं इस बार लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने विधायकों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले देखते हैं कि राजनेता जो हैं इस बदलाव पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अपने अंदर खाने देखना चाहिए। जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह जी पर अभी तक कोई भी अनुशासन जो बात करती है बीजेपी, कोई कार्रवाई नहीं करी। इतना बड़ा उनने बयान दे दिया है कि 15 साल आप रहें तो आपको कुछ नहीं मिला, तो कांग्रेस को कहां से मिलेगा। मतलब आप अपने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या होगी? आप बताइए। आप कांग्रेस के अंदर खाने देख रहे हैं। ये स्थिति बता रही है कि ये 29 की 29 सीटों का दावा कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये 29 सीटें आना भी असंभव है बीजेपी की। देखिए, कोई बदलाव नहीं हो रहा है। इसको बदलाव नहीं कहते हैं, इनको जनता के मुद्दों से भागना कहते हैं। ये जनता के मुद्दों से भागते जा रहे हैं और बता रहे हैं कि हम बदलाव कर रहे हैं। ऐसा कोई बदलाव नहीं है। देखिए, जीतू पटवारी जब से मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने, धीरे धीरे अपनी गोटी फिट करते जा रहे हैं। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के लोगों को निपटाते जा रहे हैं। अब कल भी उन्होंने एक निर्णय लिया, प्रशासन की जवाबदारी अपने खास साथी संजय कामले को दे दी है। मीडिया विभाग पर्दे के पीछे से घोषित रूप से कुणाल चौधरी संभाल ही रहे हैं। अब बारी जो है वो संगठन और कोषाध्यक्ष पद पे, उस पर भी नए बदलाव देखने को मिलेंगे। 9 जिला अध्यक्ष बदल ही चुके हैं, अपने लोगों को बिठा ही चुके हैं। तो लगातार बदलाव कर रहे हैं। मीडिया विभाग में भी बात करें तो के मिश्रा को हटाकर मुकेश नायक को ला चुके हैं। पीयूष बवेले को घर वापस भेज चुके हैं। कई प्रवक्ताओं को साइडलाइन कर चुके हैं। कई उपाध्यक्षों को, सीनियरों को प्रवक्ता बना दिया। कई जूनियरों को कांग्रेस में हाल ही में आए और अभी हाल ही में कांग्रेस में काम करने वाले लोगों को मुख्य प्रवक्ता बना दिया गया। तो जीतू पटवारी की तो यही कार्यशैली है जी। तो ये बदलाव मजबूरी है या जरूरी है? तो चलिए हम सबसे पहले जो हैं, चूंकि कांग्रेस में बदलाव हुआ है, तो रीना बोरासी जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं उन्हीं से पूछते हैं कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि चुनाव अभी सिर पे है, कैंडिडेट ठीक से डिक्लेयर नहीं हुए और आप जो है अपने मीडिया के लोगों को बदल रहे हैं और बहुत सारे प्रभारियों को बदल रहे हैं। तो ऐसा चुनाव के समय अचानक से, अगर ये काम पहले भी हो सकता था, पर अभी ऐन चुनाव के समय जब चुनाव मूड में पूरी पार्टी है, तो ये क्यों किया गया और इसके पीछे क्या मंतव्य है? जी, रीना बोरासी जी। जी, बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, क्योंकि बदलाव ही कार्यशैली होती है आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि हम भाजपा में भी देखते थे लगातार बदलाव वहां भी होते हैं। 20 साल से
शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे। आप देख सकते हैं उनको अचानक से हटा के मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया है। तो वही बदलाव, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए परिवर्तन हमेशा ही आवश्यक होता है। अच्छा, तो तो इसी के तहत कांग्रेस पार्टी में भी लगातार बदलाव हो रहे हैं। जो हमारे सीनियर थे उनसे हम मार्गदर्शन ले रहे हैं और हम लोग लगातार जोश के साथ में काम कर रहे हैं। और ये लोकसभा चुनाव में एक निश्चित रूप से एक ज्यादा से ज्यादा सीट लाने के लिए हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और निश्चित रूप से हमें मिलेगी सीट। जी जी, तो आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाने की आप कोशिश कर रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वैसे तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, और जैसा कि रीना जी कह रही थी कि आपने मुख्यमंत्री ही बदल दिया 15 साल का और नए आदमी मोहन यादव जी को ले आए, तो कांग्रेस ने ये परिवर्तन जो है, वो बदलाव जो है हमेशा अच्छी चीज़ का सूचक होता है। तो कांग्रेस को लग रहा है कि उससे इसके पक्ष में माहौल बनेगा। आप इस बदलाव को लेकर क्या सोचते हैं? थोड़ी आपकी आवाज़ देखिएगा, आपका माइक। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही, बोलिए। सुभाष सर, ये मामला राजेंद्र जी, राजेंद्र जी, तब चलिए, आपकी आवाज़ में कोई दिक्कत है। मैं सुनील श्रीवास्तव, मेरे सहयोगी मुझसे जुड़े हैं, मैं उनसे बात करता हूं। सुनील, ये जो लोकसभा चुनाव के पहले के मिश्रा और तमाम जगह से जो बदलाव हुआ है, इसको किस तरह से देख रहे हैं पूरे मीडिया में भी लोग? क्योंकि ये लोग सब मीडिया के बहुत मीडिया फ्रेंडली लोग हैं, पूरी मीडिया फ्रेंडली लिस्ट है। वैसे मुकेश नायक खुद भी मीडिया से बहुत फ्रेंडली रहे हैं। तो ये पूरे बदलाव को किस तरह से देखा जा रहा है? देखिए सुभाष जी, अगर हम बात करें तो कांग्रेस को लग रहा है, जीतू पटवारी को लग रहा है कि इससे पहले जो कमलनाथ जी ने टीम बनाई थी, वो मीडिया विभाग में 74 प्रवक्ता थे, उसमें एक अध्यक्ष थे और 46 प्रवक्ता थे। संभागीय प्रवक्ताओं की अगर गिनती की जाए तो 27 संभागीय प्रवक्ता थे, यानी कुल 74 प्रवक्ता थे। अब बीजेपी की तरह कांग्रेस में कोई ऐसा सेटअप नहीं था कि कोई प्रवक्ताओं को लाइन लेंथ दी जाए, पार्टी की रीति नीति बताई जाए, या फिर किस मुद्दे को डिबेट पर उठाना है ज्यादा, इस टाइप की कोई एक प्रॉपर लाइन नहीं थी। और यही वजह रही कि कई प्रवक्ता ऐसे रहे कि बिना संगठन की जानकारी दिए डिबेट्स में बैठते रहे या पार्टी लाइन के तर अपने स्टेटमेंट देते रहे, जिनको पार्टी लाइन मानकर और पार्टी को कई बार नीचा देखना पड़ा। यही वजह रही कि एक प्रवक्ता कुछ दिन पहले हटाए गए थे, उन्होंने पार्टी लाइन से कर बात कही थी और उसके बाद आज उन प्रवक्ता जिनको हटाया गया था, उन्होंने पार्टी से ही त्यागपत्र दे दिया है। अब अगर हम जीतू पटवारी की बात करें सुभाष जी, क्योंकि यूथ कांग्रेस अध्यक्ष थे जीतू पटवारी, उनका अनुभव अच्छा रहा और यही वजह रही कि जीतू पटवारी ने अधिकांश जो युवा चेहरे हैं, चाहे हम कुणाल चौधरी की बात करें, रीना जी खुद बैठी हुई है, रीना जी को अभी प्रवक्ता बनाया है, और इसके अलावा कई ऐसे प्रवक्ता हैं जो बेहतर परफॉर्म कर रहे थे, चाहे अवनीश बुंदेला हो, चाहे यहाँ पर हम अभिनव की बात करें या फिर अब्बास हफीज की बात करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छी तरीके से डिबेट कर रहे थे या पार्टी का पक्ष बेहतर तरीके से रख रहे थे, उनको रिपीट किया है। अब जीतू पटवारी की अगर हम टीम में बात करें तो मुकेश नायक जी को अगर उनके साथ 32 लोगों की ये टीम है, मुख्य 9 प्रवक्ता बनाए गए हैं और प्रवक्ताओं की जो संख्या रखी गई है वो 22 है, यानी टोटल 32 लोगों की टीम है। यानी पहले 74 की थी, अब 32 की है, यानी सुभाष जी आधे से भी कम प्रवक्ता यहाँ बनाए गए जिस टीम को मैनेज किया जा सके। मुकेश नायक जी के पास अगर अनुभव की हम बात करें, पूर्व मंत्री हैं और इससे पहले भी मीडिया विभाग में सुरेश पचौरी जी जब प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय कांग्रेस मीडिया विभाग में बहुत बेहतर काम किया है मुकेश नायक ने, और यही वजह है कि मुकेश नायक जी को इस जवाबदारी को दिया गया है। साथ ही लोकसभा प्रभारियों में जिस प्रकार से तब्दीलियां की गई हैं, क्योंकि कई ऐसे चेहरे हैं सुभाष जी, इसके बदलने के पीछे की एक वजह और बड़ी है। कई नेता ऐसे रहे हैं, हमने लगातार देखा, चाहे सलूजा जी की बात करें, चाहे अजय यादव की बात करें या फिर शिवम शुक्ला की बात करें, बहुत सारे ऐसे प्रवक्ता रहे हैं कांग्रेस में जो लगातार पार्टी छोड़कर बीजेपी में गए और बीजेपी में उनको प्रवक्ता पद दिया गया। तो पार्टी को ये लग रहा था कि कई लोकसभा जो प्रभारी जिनको बनाया गया है या जो प्रवक्ता हैं, वो चुनाव के ठीक पहले पार्टी का पार्टी का हाथ छोड़कर बीजेपी में जा सकते हैं। इन्हीं चीजों को भांपते हुए जीतू पटवारी ने, जो कर्मठ हैं या जिनके ऊपर उन्हें यकीन है कि वो पार्टी नहीं छोड़ सकते, ऐसे लोगों को मौका दिया गया और यही वजह है कि धीरे धीरे अब जीतू पटवारी नए तरीके से बदलाव कर रहे हैं पार्टी में। ठीक कह रहे हो,
सुनील की छोटा परिवार सुखी परिवार की अवधारणा है, तो कांग्रेस जो है वो उतने ही लोगों को रखना चाहते हैं जितने को वो नियंत्रित कर सके, या जिन पे ये भरोसा हो कि अभी खंबा छोड़ के भागेंगे नहीं, क्योंकि ये भागा भागी का दौर है। हम लौटते हैं राजेंद्र सिंह जी की तरफ। राजेंद्र सिंह जी, आपसे बात हो रही थी, ये जो कांग्रेस के अंदर खाने में जो बदलाव हुआ है, जीतू पटवारी ने अपनी टीम बनाई है और जो जंबो टीम थी उसको छोटा किया है और कुछ लोगों को उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी, इसको आप किस तरह से देखते हैं? व्यक्तिगत अद्भुत बात है, इस पे हमें ज्यादा टीका करना चाहिए, लेकिन आप भी जानते हैं कि कांग्रेस में कोई संगठनात्मक ढांचा नहीं है, इनकी कोई निर्धारित संख्या नहीं रहती। विधानसभा चुनाव के समय हमने देखा हर गली मोहल्ले में एक प्रदेश पदाधिकारी बना दिया जाता है, तो ये तो कई बार बंदरवाट भी करेंगे। अभी आप लोकसभा चुनाव में देखिएगा, आए दिन कोई भी नया महासचिव, नया प्रदेश सचिव, नया प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। जहां तक जीतू पटवारी जी की बात है, जीतू पटवारी जी ने भी कभी संगठनात्मक रूप से अपने आप को ही मजबूत करने का प्रयास किया। हम देखते थे कि जब विधानसभा चुनाव आया था तो उन्होंने कहा था कि पार्टी गई तेल लेने, तो जो व्यक्ति खुद ही अपनी मातृ संस्था के लिए निष्ठावान नहीं रहेगा, वो खुद के लिए राजनीति करते हैं। तो अभी ये बदलाव भी जो है, मुझे लग रहा है ये वो अपनी व्यक्तिगत टीम बनाना चाह रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि कांग्रेस में जिस प्रकार की गुटबाजी है और जिस अन्य नेताओं के विश्वास पात्र लोग अगर संगठन में हैं, तो उन्हें लगता है कि उनकी जगह उनके व्यक्तिगत निष्ठावान लोग होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस हमेशा एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलती है। जो प्रदेश अध्यक्ष होता है वो अपने विश्वसनीय लोगों की एक टीम बनाता है। संगठन के हिसाब से उनके पास कोई संगठनात्मक ढांचा नहीं है, ना ही वो संगठन की दृष्टि से ये बदलाव करते हैं। जी जी, तो रीना जी, ये प्राइवेट लिमिटेड की तरह कुछ लोग कांग्रेस को चलाना चाहते हैं और जीतू पटवारी उसी प्राइवेट लिमिटेड की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसा अभी हमारे साथ राजेंद्र सिंह जी कह रहे हैं। तो क्या ये जीतू पटवारी को कमलनाथ जी की जो पुरानी टीम थी उस पर भरोसा नहीं था? बीजेपी ही प्राइवेट लिमिटेड चल रही है मोदी जी के तहत। मोदी जी ने 10 साल से बीजेपी को प्राइवेट लिमिटेड कर दिया है। जो भी कुछ होता है, अच्छा हो तो मोदी जी करते हैं, बुरा हो तो नड्डा जी करते हैं। तो ये दिखा रहा है 10 साल से कि बीजेपी जो भाजपा है, मोदी प्राइवेट लिमिटेड हो गई है। तो दूसरों पे इल्जाम लगाने से पहले आप अपने गिरबान में झांकिए, अपने आप को देखिए कि किस तरीके से एक आदमी 10 साल से बीजेपी को चला रहा है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस हमेशा ही संगठन को ही सर्वोपरि रहा है। और मैं भी संगठन में आने के बाद ही सबसे पहले मैं जिला अध्यक्ष बनी महिला कांग्रेस की, उसके बाद मैंने वहाँ काम करा, मुझे महासचिव बनाया गया, फिर संभाग प्रवक्ता बनाया गया, फिर मुझे सावे से टिकट दिया गया, उसके बाद मुझे अभी प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया। क्योंकि मैं लगातार काम कर रही हूँ, तो कांग्रेस में जो काम करता है सच्ची श्रद्धा से, कांग्रेस पार्टी के लिए जो करता है उसके लिए कांग्रेस आगे बढ़ाती है। मैं बिल्कुल राजन जी की बात से वाकिफ नहीं हूँ कि ये प्राइवेट लिमिटेड है। पहले आप अपने आप को देखिए कि आपने भाजपा के 10 साल में क्या कर दिया है। जी, तो राजेंद्र जी, अब ये तो बात चले गई कि वो आपकी तरफ बाल डाल रही रीना जी की प्राइवेट लिमिटेड जो है ये मोदी और अमित शाह की पार्टी है, गुजरात से चल रही है, दो ही लोग इसको चलाते हैं, बाकी लोग जो है साइड में खड़े रहते हैं। भला ये देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, पर यहाँ वही होता है जो ये लोग चाहते हैं, ऐसा रीना जी बोल रही हैं। अब जरा बताइए आप रीना जी को कि ये किस तरह से गांधी परिवार से भाजपा अलग है। मैं जानना चाहता हूँ कि आप बता दीजिए आपके संगठन के महासचिव कितने हैं प्रदेश में, संख्या बता दीजिए। अगर आपके लोग बंदरवाट नहीं होती, आप संख्या बता दें। मैं चुनौती देता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके ब्लॉक अध्यक्ष तक, कोई भी अपनी बॉडी की सिर्फ संख्या बता दे, क्योंकि आपके यहाँ आए दिन गुजर। दूसरी चीज आपने कहा, सॉरी कोई नहीं, आपने कहा जीतू पटवारी जी का पहला बयान प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद क्या आया था कि अब संगठन में गुटबाजी नहीं चलेगी। मतलब इसके पहले गुटबाजी जारी थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहला बयान उज्जैन में यही दिया था कि कांग्रेस में अब गुटबाजी खत्म हो गई मेरे आने के बाद। तो ये आपके प्रदेश अध्यक्ष स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी भेजा है। आपके ही नेता कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं।
तो रीना जी, अभी जीतू पटवारी ने अपने लोगों को, मुकेश नायक और तमाम लोगों को जिम्मेदारी देके जो गुटबाजी थी उसको उन्होंने ख़त्म करके कहा है कि भाई यहाँ पर जो भी है, अब जीतू पटवारी के प्रति लोगों की जो निष्ठा होगी वही लोग अब हमारी टीम के हिस्सा होंगे और अब हम किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं पसंद करेंगे। मैं उससे अलग बात कर रहा हूँ आपसे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी चुनाव है, तो ये उदाहरण देती हूँ कि जब मुझे टिकट दिया गया था, जब कमलनाथ जी ने टिकट दिया था, मुझे ये बोलते थे कमलनाथ जी के गुट की, पर पटवारी जी ने, हमारे अध्यक्ष जी ने मुझे प्रवक्ता बनाया। आज 2 दिन पहले ही मुझे प्रवक्ता बनाया, तो ये संकेत है। और मैं उनको बताना चाहूंगी राजन जी को कि हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है। हम सिर्फ कांग्रेस पे एक सच्चे सिपाही हैं जो लगातार काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। गुटबाजी जो होती है ये बीजेपी की फैलाई हुई चीज है जो कांग्रेस पे थोपी जाती है। इसको हम बिल्कुल भी, मैं पूरी तरीके से मैं इसको स्वीकार नहीं करती हूँ और आपकी बात को पूरी तरीके से मैं काटती हूँ कि ये जो आप मुझे, हम कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल गलत है। इसमें कहीं भी कोई सच्चाई नहीं है जी। तो चलिए आप राजेन गुटबाजी जी की बात और करते, लोग राजेन बोलते जी थे और रीना जी, आप दोनों से बात करते करते चलिए हम सुनील जी से बात करते हैं। सुनील, ये जो कांग्रेस में सिर्फ जो हट गए वो सच्चे सिपाही अब क्या करने वाले हैं? देखिए, कई लोगों की अगर हम बात करें जिनको प्रवक्ता पद से अभी हटाया गया है या जिनको मौका दोबारा नहीं दिया गया, सुभाष जी, उनमें से लगभग 7 से 8 लोगों से मेरी बात हुई है। उनका यही कहना है कि टीवी डिबेट्स में या दूसरी जगह हम पार्टी का पक्ष बेहतर तरीके से रखते आए हैं और पार्टी ने हमें परिणाम ये दिया है, उसका जो प्रतिसाद कहें वो ये दिया कि हमें पार्टी ने दोबारा प्रवक्ता बनाने का मौका नहीं दिया गया। तो कुल मिलाकर नाराजगी जरूर है उन लोगों में। जैसे सिद्धार्थ राजावत की हम बात करें, सिद्धार्थ राजावत ग्वालियर से आते हैं, उन्होंने आज रिजाइन ही कर दिया है, रिजाइन सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट कर दिया है और पार्टी को एक लेटर पत्र भी, इस्तीफा भी भेज दिया है। तो अब धीरे धीरे ये भी देखेगा सुभाष जी, जिनको मौका नहीं दिया गया वो इसको अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना चुके हैं कई प्रवक्ता कि उनको मौका किन्हीं कारणों से नहीं दिया गया। साथ ही अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से रीना जी बात कर रही हैं कि रीना जी को टिकट दिया गया, ये बात अलग है कि रीना जी को टिकट सावेर से दिया गया था। रीना जी का एक बार और इससे पहले भी नाम था। रीना जी के भाई भी चुनाव लड़ चुके हैं, अजीत बोरासी, और पिताजी लगातार सांसद रहे हैं कांग्रेस से, प्रेमचंद गुड्डू जी। तो लगातार, क्योंकि रीना जी का परिवार पूर्णतः राजनीतिक परिवार है, राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है रीना जी की, महिला कांग्रेस में भी काम किया है। ये अलग बात की रीना जी का जो कांग्रेस में है वो सफर लंबा है और यही देखते हुए इस बार इनको सावेर से चुनावी मैदान में उतारा गया था। अब अगर हम बात करें जिस प्रकार से असंतुष्टों की बात सुभाष जी कर रहे हैं हम, तो राजेंद्र जी जो सवाल उठा रहे हैं, जो बार बार रीना जी से वो संख्या पूछ रहे हैं कि महासचिवों की संख्या बता दें, तो ये हकीकत है कि कांग्रेस ने लगातार विधानसभा चुनाव के समय जो नाराज नेता थे उनको मनाने के लिए हर जिले में एक नया फॉर्मूला लेकर आई थे। इससे पहले भी 2018 में भी उन्होंने ये फॉर्मूला अपनाया कि एक अध्यक्ष के साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए थे। कमलनाथ जी जब प्रदेश अध्यक्ष बने उनके साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे और वो चारों अलग अलग अंचलों से काम करते थे। चाहे हम रामनिवास रावत की बात करें, जीतू पटवारी की बात करें, बाला बच्चन की बात करें या सुरेंद्र चौधरी की बात करें जो बुंदेलखंड से आती है, ये 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे। यही फॉर्मूला पूरे जिलों में अपनाया गया और एक जिलाध्यक्ष के साथ 4 या 5 कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस ने बनाए थे। कांग्रेस की मंशा यही थी कि पद देने से कुछ नहीं होता, संगठन में पद दे दे, कम से कम व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा और चुनाव में प्रॉपर तरीके से काम करेगा। महासचिवों को लेकर और प्रवक्ताओं को लेकर भी जो मैं 74 लोगों की बात कर रहा था प्रवक्ताओं की, वो संख्या ऐसे ही बड़ी है सुभाष जी कि रोज एक प्रवक्ता, एक महासचिव बढ़ते गए। और ये हकीकत है कि कांग्रेस के पास कई लोगों का तो डाटा भी नहीं है कि जिनको प्रवक्ता बना दिया गया, उनके पास नियुक्ति पत्र है कि वो प्रवक्ता है लेकिन सूची में उनका नाम नहीं है, हकीकत है। तो यही वजह है सुनील की, देखिए प्रवक्ता किसी भी पार्टी का होता है तो वो प्रवक्ता उस पार्टी की तरफ से किसी भी मीडिया में बयान देता है और ये मानते हैं कि पार्टी ऐसा चाहती है इसलिए वो प्रवक्ता दे रहा है। बीजेपी में एक परंपरा है कि बीजेपी ट्रेनिंग करती है, बीजेपी अपनी लाइन बताती प्रवक्ताओं को कि आपको ये बोलना है और वो उनकी मॉनिटरिंग भी करती है कि भाई प्रवक्ता जो है वो उसका पक्ष ठीक से रख रहे हैं कि नहीं। कांग्रेस इस मामले में उदार दिख रही है कि कांग्रेस ने प्रवक्ता तो बना दिया पर उनने कहा ठीक है बन गए, अब अपना काम खुद कर लो, आप तो जो है गांधीवादी विचारधारा से परिचित हो,
बीच बीच में ध्यान रखना कि कहीं गलती से भी नरेंद्र मोदी की जय मत बोल देना। ये इतनी हिदायत दी होगी मुझे लग रहा है। अब चूंकि जीतू पटवारी आ गए हैं और उनको लग रहा है कि भाई जंबो जो ग्रुप है इसको छोटा करना चाहिए, और उन्होंने इसकी सर्जरी की। और राजेंद्र सिंह जी चूँकि उनको लग रहा है कि भाई ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, पर बीजेपी को उसमें मज़ा भी आ रहा है कि भाई चुनाव के समय इन्होंने अपने प्रभारी बदले हैं। तो राजेंद्र सिंह जी क्या कहना चाहते हैं आप? असंतुष्ट नहीं है, सब संतुष्ट है। स्वयं आदरणीय प्रेमचंद गुड्डू जी भी असंतुष्ट है इनके ही घर में। तो आप बाहर मत जाइए। उदाहरण के तौर पर वरिष्ठ पत्रकार बैठे, गुड्डू भाई ने खुद ने निर्दलीय फॉर्म भरा था। तो कांग्रेस के अंदर कौन संतुष्ट रहेगा, कौन असंतुष्ट रहेगा, ये मिनटों में चेंज होते रहता है। जी, तो रीना जी, आपके पिता प्रेमचंद गुड्डू जी, जो कि आप तो पूरे एक राजनीतिक परिवार से आती हैं, उनने भी कई बार होता है कि आप जिस पार्टी में रहते हैं आप असंतुष्टि अपनी दिखाते हैं, डेमोक्रेसी इसी को कहते हैं। तो उन्होंने निर्दलीय फॉर्म भरा, और अभी भी बहुत सारे, जैसे कि अभी हमारे सहयोगी बता रहे थे कि राजावत जी जो हैं उन्होंने इस्तीफा सोशल मीडिया पे दिया। कुछ लोगों की नाराज़गी है और कुछ लोगों को लग रहा है कि हम अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, इसके बावजूद हमको ड्रॉप किया गया। तो क्या लगता है आपको कि ये जो अभी मध्य प्रदेश में इधर से उधर लोगों के जाने की आवाजाही चालू है, जिसमें भाजपा लोगों को झोली फैला के बोल रही है और हाथ फैला के स्वागत कर रही खुले हाथों से कि आइए आप हमारे यहाँ, हम आपका स्वागत करते हैं, तो ऐसे में आपके कुछ हीरे उधर तो नहीं चल जाएंगे प्रवक्ता? बिल्कुल नहीं। अभी जो हमारे प्रवक्ता है बिल्कुल अच्छे से काम कर रहे हैं। रही बात जो राजन जी बोल रहे हैं कि इधर से उधर हो रहे हैं, तो मैं उनको बोलना चाहूंगी कि जो बीजेपी आजकल की जो राजनीति कर रही है, विपक्ष को डरा रही है, उनके नेताओं पे ईडी सीबीआई के छापे लगवा रही है, उनको डरा डरा के अपनी पार्टी ज्वाइन करा रही है। अगर यही काम 70 साल का कांग्रेस करती तो आज बीजेपी का नामो निशान पूरे भारतवर्ष से खत्म हो जाता। पर कांग्रेस पार्टी हमेशा ही लोकतंत्र को तवज्जो देती है, और उनकी कांग्रेस पार्टी में भी लोकतंत्र है और हर किसी को बोलने का अधिकार है। कांग्रेस में एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी अपनी बात बोल सकता है। पर आप देखो बीजेपी में कि मोदी जी या शाह जी ने अगर एक बार भी कुछ बोल दिया है तो सबके लिए पत्थर की लाइन हो जाती है कि वो संतुष्ट हो या ना हो, वो उनकी बात काट नहीं सकता है। तो ये जो लोकतंत्र की बात है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी में है। बीजेपी में तो तानाशाही चल रही है, वो तानाशाही वो आजकल हमारे देश पे भी लागू कर रहे हैं। राजन जी जरा एक बार मुझे इस बात का जवाब दीजिए, क्या आप लोग अपने नेताओं की बात को काट सकते हैं क्या? या अपनी बात बोल सकते हैं, अपनी तकलीफ आप बोल सकते हैं कि कम से कम हमारी पार्टी में हमारे कार्यकर्ता, छोटा कार्यकर्ता भी अपनी तकलीफ बता सकता है बड़े से बड़े नेता को। यही लोकतंत्र, और इसी के सहारे आज 70 साल से ज्यादा हो गए कांग्रेस से जिंदा है, और आगे भी हम बढ़ते रहेंगे। और लोकसभा में बहुत अच्छा हम परफॉर्म करेंगे, आपको दिखाएंगे कि आप जो छिंदवाड़ा के पीछे लगे हुए, वहाँ के जो नेताओं के पीछे लगे हुए, जहाँ पे आप पिछले 40 साल से नाकाम हो रहे हैं, और निश्चित रूप से 19 अप्रैल को भी छिंदवाड़ा की जो जनता है कांग्रेस को वोट करेगी और कांग्रेस को आशीर्वाद देगी। जी, तो राजेंद्र जी बताइए आप। देखिए, बहन रीना कह रही है लोकतंत्र की बात, कांग्रेस के नेताओं को लोकतंत्र की बात करने का किसी ने कि देश में इमरजेंसी लगाने वाली कांग्रेस कह रही है कि हमारे यहाँ स्वतंत्रता है, स्वच्छंदता है। बोले जिस चीज को आप कहते हैं वो अनुशासनहीनता कहलाएगी, जो आपके संगठन में लोग कहते हैं। अगर आप कह रहे हो कि हमारे यहाँ बोलने की स्वतंत्रता नहीं, हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है, सारे लोग अपने बात करते हैं, उसी के आधार पर होता है। अगर हमारे यहाँ किसी का टिकट कटता है तो वो दल छोड़ के नहीं जाता, उसे बताया जाता है कि इस बेस पे नए व्यक्ति को अवसर दिया जा रहा है। कांग्रेस में कोई कैडर नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। वरिष्ठ पत्रकार बैठे, सुभाष सर जैसे लोग बैठे, ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। और जहां तक आप छिंदवाड़ा की बात कर रहे हैं, छिंदवाड़ा की स्थिति है, अभी अमरवाड़ा के एमएलए ने ज्वाइन कर लिया। अब आप कहते हैं ईडी वीडी, अरे जिला अध्यक्ष पे कौन सी ईडी की कार्रवाई हो रही है? आपके पूर्व विधायकों पे कौन सी ईडी की कार्रवाई हो रही? सारे लोग तो छोड़ के जा रहे हैं।
सुरेश पचौरी जी पे कौन सी ईडी की कार्रवाई हमारे है? उन्होंने संजय शुक्ला जी पे जब वो कांग्रेस में थे उनके जा रहा ऊपर है 140 नीचे के स्तर से करोड़ ब्लॉक की स्तर से रिकवरी लेकर निकाली जिला थी। पंचायत अध्यक्ष उन पर महापौर दबाव बना के सारे उनको बीजेपी भाजपा ज्वाइन कर रहे रही है। मैं आपको बता रही हूँ, आपने पूरे विधायक का नाम लिया, इसलिए मैंने उनका नाम लिया। तो ऐसा दबाव की राजनीति आप कर रहे हैं और आपके लगातार आप मैं आपको कौन सी ये ईडी सलाह की देना कार्रवाई की चाहूंगी कि गई जो आपके कार्यकर्ता 15, 20 साल से आपकी किस पार्टी में बात काम बता कर रहे रहे थे हैं, उनको कौन सी ईडी की कार्रवाई कौन सी इनकम हमारे टैक्स की लोगों को जानकारी थी? डरा धमका के अपनी पार्टी में ले जा रहे हैं। क्या आपको कमी दिख रही लग रही है आपके, क्या आपके पास कार्यकर्ता नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो भी राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़कर राष्ट्र के विकास में सहयोगी बनना चाहता है उसके लिए दल के दरवाजे खुले हैं। जी ये हमने इस तरह के आप पर हमारे सहयोगी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। पर अपने आप मन ये से बताइए ना, आप ठीक है, जिन लोगों के नाम ले रहे हैं उन पे छापे एक मार रहे हैं, तरफ उसके बाद वो आपके राष्ट्रवादी होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जब तक वो कांग्रेस में भ्रष्टाचारी होते हैं और आपकी पार्टी जैसे ज्वाइन करते हो सब क्लीन चिट मिल जाता है। इसका भी थोड़ा सा जवाब दे दीजिए। ऐसा ऐसी कौन सी मशीन बना जो रखी लोग है आपने? कांग्रेस में थे वो भ्रष्टाचारी थे। देखिए, यही आप पार्टी के नेता कहते थे कि कांग्रेस के लोगों को मैं जेल भेजूंगा, और बाद में वही केजरीवाल कहते हैं कि हमारी मजबूरी है भ्रष्टाचारियों को साथ रखना। तो आपका जो इंडिया गठबंधन बना है वो जेल वाले और बेल वालों का है, या तो कोई बेल पे है या कोई जेल में है। तो ये जो आपका गठबंधन बना है ये भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है, ये पूरा देश देख रहा है। जी, तो राजेंद्र जी, अब मैं समझता हूं कि रीना जी, एक बार मैं आपसे फिर बात करूंगा कि ये जो बदलाव है इस बदलाव को आप किस तरह से देखती हैं? कि बदलाव ही नियति होती है। आगे भी जैसे जैसे समय निकलता है वैसे वैसे बदलाव होना चाहिए, चाहे वो पार्टी हो या किसी भी कारोबार या कहीं भी हो। बदलाव से हमेशा एक नए लोग आते हैं, नई चीजें होती है और एक नई चीजों में पार्टी का एक नया जोश आता है। क्योंकि लोकसभा चुनाव आगे सामने ही है हमारे, तो हम चाहते हैं कि ये हमारे बड़ों का मार्गदर्शन लेके हम जैसे युवा कार्यकर्ता पार्टी का काम कर रहे हैं और आगे बढ़े, और निश्चित रूप से हम लोकसभा में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे हम। सुनील, क्या ये बदलाव कांग्रेस के भीतर जो बदलाव हुआ है इसका कोई असर लोकसभा चुनाव में या कांग्रेस की अंदरूनी पॉलिटिक्स में पड़ेगा? देखिए, लोकसभा में पड़े या ना पड़े असर सुभाष जी, लेकिन कांग्रेस की जो आंतरिक जिस प्रकार से अंदरूनी राजनीति है उस पर जरूर पड़ेगा। जीतू पटवारी ने यूथ कांग्रेस जैसा संगठन चलाया है, कुणाल चौधरी ने भी लंबे समय तक यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, और कांग्रेस में अब अगर हम मीडिया टीम की बात करें तो जीतू पटवारी ने खुद कुणाल चौधरी को मुख्य प्रवक्ता भी बनाया है। तो जीतू पटवारी और कुणाल चौधरी की जो जोड़ी है, और खास तौर पर यूथ की, जिस प्रकार से हम नेता प्रतिपक्ष को देखें उमंग सिंगार और उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे, तो ये जो 3-4 लोगों की तिगड़ी या चौगड़ी कहें ये जो बनी है, ये वाकई में बेहतर सामंजस्य के साथ चलेगी। जयवर्धन भी है यहाँ पर, जयवर्धन सिंह बेहतर काम कर रहे हैं, उनको तो सिंधिया को घेरने के लिए गुना लोकसभा का प्रभारी बनाया गया है। राजगढ़ में प्रियव्रत सिंह को यहाँ प्रभारी बनाया गया लोकसभा का। ब्रजेश सिंह राठौर के जो बेटे हैं नित्यानंद सिंह राठौर विधायक हैं कांग्रेस के, उनको सागर का प्रभारी बनाया गया है, सागर लोकसभा का प्रभारी बनाया गया। तो कुल मिलाकर युवाओं को कमान देकर ये बताने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर कि नए युवा अगर जुड़ेंगे तो भले ही इस लोकसभा में कांग्रेस को लाभ नहीं हो, लेकिन आने वाले समय में जरूर इसका लाभ सुभाष जी कांग्रेस को होगा। क्योंकि लगातार हम पहले देखते आ रहे हैं, बहुत पहले से मैं देख रहा हूं कि लगातार जब लोकसभा प्रभारियों के नाम आते थे तो वही बहुत सीनियर नेताओं को लोकसभा प्रभारी बना दिया जाता था, उन्हीं को विधानसभा चुनाव में प्रभारी बनाया जाता था। लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि बहुत सारे नए लोगों को यहाँ पर मौका दिया गया है, और पूर्व विधायकों के साथ पूर्व मंत्रियों को भी मौका दिया गया, और नए जो पहली बार जीतकर भी आए हैं उनको यहाँ पर इस प्रकार की जिम्मेदारियां दी गई हैं। तो ये कांग्रेस का माना जा सकता है कि एक टेस्ट समझ ले हम, कि इनके टेस्ट या फिर इनको चुनावी मैदान एक ट्रायल रन की तरीके से देखा जाए कि ट्रायल रन कराया जा रहा है इनको, कि एक एक्सपीरियंस इनको मिल जाए इस चीज का, और फिर आगामी चुनावों में इस चीज का लाभ कांग्रेस को जरूर मिलेगा सुभाष जी। तो ठीक है सुनील, आप कह रहे हैं कि ये ट्रायल रन है और कांग्रेस को इसका लाभ मिल सकता है अगले चुनाव में। हम देखेंगे कि आने वाले समय में कांग्रेस में ये जो बदलाव हुआ है ये मजबूरी था या जरूरी। आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, रीना जी, राजेंद्र जी और सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।